काल्पनिक दुनिया ही मेरा घर है, वहीं से कहानियाँ सुनाती हूँ। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कशिश। कहानियाँ सुनाना पसंद है मुझे। आज मेरी ही लिखी कहानी सुनाने जा रही हूँ, एक बंद घर की पुकार। मैं जब भी उधर से गुजरती हूँ तो मुझे ये अपनी तरफ आकर्षित करता है। ऐसा लगता है जैसे वो मुझसे कह रहा हो, क्या तुम भी नहीं आओगी? लगता है ये घास मेरे अस्तित्व को मिटा देगी। सालों से वह घर चुप खड़ा था मोहल्ले के कोने पर, एक बंजर पेड़ की तरह, जिसे घास फूस पेड़ पौधों ने चारों तरफ से घेर लिया है। उसकी खिड़कियों पर धूल ढकी है, दरवाजे जंग खा चुके हैं और आंगन में उगाई घास अब घने जंगल सी लगती है। किसी समय में वहाँ हंसी गूंजा करती थी, दीवारें बातों से गुलजार होती थी और रसोई में उठती खुशबू हर किसी को अपनी तरफ खींच लाती थी। लेकिन अब सब चुप है। मैंने दरवाज़ा खोला, जैसे दरवाज़ा कह रहा हो, मैं रूठा नहीं, थका नहीं। मैंने सांसें रोकी पर मरा नहीं। एक उम्मीद थी कि कोई आएगा मेरे दरवाजे पर दस्तक देने। खिड़की खोली, सूरज की किरण खिड़की से भीतर आती हुई बाबा की पुरानी कुर्सी से होते हुए पूरे आंगन में फैल गई। जैसे कुर्सी कहना चाह रही हो कि ना कोई चाय पीता है और ना अखबार पढ़ते पढ़ते कोई उंघाता है मुझ पर। दीवारों पर जो रंग थे वो भी उतर चुके थे। वो हंसी जो कभी इन कमरों में गूंजती थी आज सन्नाटों में बदल गई है। अलमारी पर रखी ऊंट गाड़ी जैसे कह रही हो, आओ तुम्हें अपना घर दिखा लाऊं, आंगन घुमा लाऊं। दीवार पर लगा शीशा जिसने बरसों से किसी का चेहरा नहीं देखा, वह भी कह रहा है, आओ जरा धूल हटाकर अपना चेहरा दिखा जाओ। भगवान की मूर्तियों पर धूल छा गई है। कई सालों से उनके पास दीपक नहीं जला है। अब भगवान को लगता है कि अब तो कोई कुछ मांगने के बहाने भी नहीं आता। लगता है मैंने सबकी सब इच्छाएं पूरी कर चुका हूँ। अलमारी में रखी किताबें वो अलग से झांक रही हैं कि सालों से कोई मुलाकात नहीं हुई, किसी से मुलाकात हो जाए। किचन में रखे बर्तन अब सालों से खटके भी नहीं। आंगन में लगे नल को चलाने के लिए अब कोई झगड़ता भी नहीं। कोने में बैठा ऊँट एक अपनी ही कहानी कह रहा है। मैंने अपने 40 साल इसी कोने में बैठकर इन लोगों के साथ बिताए थे। मुझे हर दिन की कहानी पता है। दादी सुबह आंगन की तुलसी की पूजा करके पूरे घर को महका देना। बाबा का हर सुबह अपनी दवाइयों की पुड़िया बनाने लग जाते। सब तो चले गए पर मुझे साथ कोई क्यों नहीं ले गया? अब मैं क्या देखूं अकेले इस घर में? मैं घर से बाहर आने लगी तो दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी ने मुझसे कहा, भले ही मैं नहीं चल रही हूँ पर मैं बता सकती हूँ अभी तुम्हें आए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। रुक जाओ ना थोड़ी देर। कभी कभी हमें उन बंद घरों में भी चले जाना चाहिए जो आज बंद पड़े हैं। क्या पता वह हमारे इंतज़ार में हो कि कोई आएगा। कभी उन सामानों को देख आना चाहिए जो हमारी ज़िंदगी का कभी हिस्सा रहे हैं। यह थी एक बंद घर की पुकार, जिसने मुझे अपनी तरफ आकर्षित ही नहीं किया बल्कि अपने राज और घर भी घुमाया। दोस्तों, तो कैसी लगी आपको एक बंद घर की पुकार? ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ।